अस्सलामुअलैकुम। लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग LCT इसका दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर और ये लेक्चर जो हैं ये समराइज्ड वर्जन है मेरी ऑन प्रेमिसेस लेक्चर्स के जो हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी H94 में डिलीवर किए जाते हैं मंडे टू थर्सडे। मंडे को जनाब फ्रीलांसिंग, ट्यूसडे को डिजिटल मार्केटिंग, वेडनेसडे को SEO और थर्सडे को ब्लॉगिंग। और फिर ऑफ कोर्स एक ई-कॉमर्स का भी सब्जेक्ट है जुम्मे वाले दिन जो मेरे फेलो ट्रेनर अली सवाती डिलीवर कर रहे हैं। अगर YouTube वालों को कोई दिक्कत हो रही है इन तमाम लेक्चर्स को दूसरे तीसरे हफ्ते में एक्सप्लोर करने की, तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है LCT की। अब आप इस प्लेलिस्ट पे जाएं तो थंबनेल्स पे हर एक टॉपिक का जो लेक्चर है वो उसके ऊपर नाम लिख दिया गया है थंबनेल पे। लेक्चर 1 डिजिटल मार्केटिंग, लेक्चर 2, 3, 4, ताकि आपको बाद में तमाम कंटेंट को एक वक्त में कंज्यूम करने में आसानी हो। मैं कोशिश करूं 30 मिनट से ऊपर ना जाऊं हर वीडियो में। कल की वीडियो डिजिटल मार्केटिंग अगेन प्लेलिस्ट में मौजूद है और वो 28 मिनट की थी। आज का लेक्चर जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपका कंटेंट कैसे इंटरनेट पे प्राइमरीली गूगल सर्च इंजन पे रैंक हो। अच्छा, मैं इस सीरीज में ना सिर्फ आपकी वेबसाइट, खा वो ई-कॉमर्स, चाहे वो आपकी कंपनी वेबसाइट या आपका ब्लॉग, उसकी रैंकिंग की बात करूंगा, बल्कि मैं यूट्यूब की रैंकिंग की भी बात करूंगा। सो प्राइमरीली विल बी कवरिंग अल्फाबेट एज अ कंपनी, जिसके अंदर वेबसाइट आ रही है और फिर उसके बाद यूट्यूब आ रहा है। तो कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको तरतीब वाइज चलें, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, और आप नोट्स बनाते जाएं, मैं रीकैप भी करूंगा, आपके मसले आसान हो जाएंगे। हर लेक्चर पे मैं यही कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व। यानी कि आपके जो ऑडियंस है उसका पेन पॉइंट क्या है और उस पेन पॉइंट के लिए आप क्या सोल्यूशन देख रहे हैं। पेन पॉइंट क्या होता है? 4 W's और एक H। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और एक H, हाउ। हैच भी होता जिस तरह तुम कहते हो हैच। अच्छा, बहरहाल ये पेन पॉइंट है कि जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वेयर इज LCT टेकिंग प्लेस, सो एंड सो फोर्थ। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। जब आपने पेन पॉइंट एड्रेस कर लिया तो इस पेन पॉइंट को एड्रेस करने के लिए जो दूसरी चीज आपको समझनी है वो 2 वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको जाना चाहिए। पहली है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे आप जाते हैं तो वो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बता देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे हों और मैं गूगल ट्रेंड पे आपको लेके जाऊं, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पहली वीडियो में भी बड़ा तफसीलन आपको सिखाया। गूगल ट्रेंड पे मैं गया और मैं सिर्फ कीवर्ड दूंगा और कंट्री बताऊंगा। गूगल ट्रेंड मुझे बताएगा कि जनाब इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड और क्या सर्च किया जा रहा है। सो मैंने सिर्फ सिंपल फ्रीलांसिंग सर्च टर्म पॉपुलेट की सर्च बॉक्स में। आखिरी 12 महीने में पाकिस्तान मुल्क के अंदर किस रीजन में ये कंटेंट ज़्यादा देखा जाता है या ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जाता है और इससे रिलेटेड और कीवर्ड्स क्या है। मिसाल के तौर पे व्हाट इज पोर्टफोलियो, टॉप 10 फ्रीलांसिंग कंट्रीज 2022, फ्रीलांसिंग और आउटसोर्सिंग में फ़र्क क्या है, बीइंग गुरु यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स, कॉपी राइटर, इस तरह के अमेजोन एफिलिएट, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब मैं अगर हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देखोगे कि मुझे इससे रिलेटेड तमाम मालूमात मिलेंगी कि जनाब फाइवर भी सर्च किया जा रहा है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग एक टॉपिक है जो सर्च किया जा रहा है। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, अब हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग से आगे ब्रांच आउट हो गया है। सो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड में सर्चेस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ डाटा मिल जाएगा और उस डाटा से रिलेटेड आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। दूसरी साइट, अब अगर हम चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, अगर हमें एक कीवर्ड मिल गया है और इस कीवर्ड को आगे हम एक्सप्लोर करें, तो दूसरी साइट जो आपको अपने आर्काइव में रखनी है वो है answerthepublic.com। answerthepublic.com पे गया और मैं देखना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे गूगल ट्रेंड अगर चल रहा है, ब्रेकआउट पे आ गया, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको कैसे उठाना चाहिए। तो मैं आंसर द पब्लिक पे आया और मैंने यहाँ पे वो कीवर्ड सर्च किया, फ्रीलांसिंग या कोई भी कीवर्ड, तो ये चार्ट नजर आ रहा है। जैसे आपको मैंने डिजिटल मार्केटिंग में भी चार्ट,
अब मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड मैं इसकी सर्च डिमांड जानना चाहता हूं। वहां से आगे फिर एक टूल का इस्तेमाल होगा। सो आज प्राइमरीली आप क्या सीखेंगे कि एसईओ होती क्या है। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका कंटेंट गूगल पे ऑप्टिमाइज हो ताकि कल कोई सर्च करे व्हाट इज फ्रीलांसिंग तो आपकी वेबसाइट नजर आ जाए। फिर एसईओ कितने तरीकों से की जाती है तो उसमें हम 3 चीज़ों का तस्करा करेंगे इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग सीरीज में। द फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ, थर्ड इज टेक्निकल एसईओ। और फिर उसके अंदर वेबसाइट साइलो स्ट्रक्चर वो क्या है वो मैं तफसीलन बाद में डिस्कस करूंगा। बट प्राइमरीली 3 चीज़ें होती हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। अब एसईओ में आपको ये बात समझनी है कि कंटेंट किस तरह का रैंक होता है, कंटेंट किस तरह का लिखना चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स मिल गए, गूगल ट्रेंड से निकाल लिया, आंसर द पब्लिक पे गए, उस कंटेंट के साथ आपने करना क्या है। तो उस कंटेंट में उसको कॉपी कर लीजिए अपने एक वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में, वो सारे कीवर्ड्स लिख लीजिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं। अभी आपको नहीं पता उसकी डिमांड क्या है, दुनिया उसको सर्च करी है कि नहीं करी, गूगल ट्रेंड आपको बता रहा है और उस कीवर्ड के मुख्तलिफ ऑप्शंस आंसर द पब्लिक भी आपको दे रहा है। तो फिर जनाब ये ज़हन में रखिएगा, फर्स्ट थंब रूल के यू शुड बी राइटिंग अबाउट ओनली दैट स्टफ यू नो अबाउट। मैं डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एसईओ की अब अथॉरिटी बन गया हूं क्योंकि मैं ये काम दुनिया को दे रहा हूं। मैं एज अ फ्रीलांसिंग करियर इस पर चला रहा हूं। अगर आप मुझे कहें फैशन के बारे में बात करो, अगर आप मुझे कहें पॉलिटिक्स पे बात करो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। अच्छा, गूगल को शॉर्टकमिंग्स पता लग जाती हैं। कैसे कि जब आप एक जामे कॉम्प्रीहेंसिव कंटेंट नहीं ना लिखते तो गूगल कहता है यार दिस गाय इज नॉट एन अथॉरिटी, सिंपली बिकॉज इसका जो कंपेटिटर है ना वो इससे बेहतर लिख रहा है। सो पहली चीज जो आपने ज़हन में रखनी है, यू शुड ओनली राइट अबाउट व्हाट यू नो। ये अगर आपने डिटरमिन कर लिया तो दूसरी चीज ये है कि आपने एक नीश पे फोकस करना है। अब अगेन मैं अगर फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूं तो मैं फ्रीलांसिंग को इतना ब्रांच आउट नहीं करूंगा। मैं फ्रीलांसिंग के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा, हाउ टू लर्न फ्रीलांस स्किल्स, हाउ टू मेक मनी एज अ फ्रीलांसर, और परहैप्स मार्केट प्लेसेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट इसके अंदर डिस्कस किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ब्रॉडर कैटेगरी की, आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में तो सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है। गूगल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि उसको पता है कि आप एक नीश पे फोकस नहीं कर रहे, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट एन ऑडियंस एंड यू आर नॉट एन एक्सपर्ट अबाउट दिस। वो आपको मैक्रो लेवल पे जब कंटेंट पॉपुलेट करेंगे, लिखेंगे, वो आपको बिल्कुल इनकरेज नहीं करेगा और आपको रैंक नहीं करेगा। बट अगर आप माइक्रो लेवल पे आ गए, क्रिकेट के अंदर आप कहते हैं जनाब मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स पर्सनस की जो इस वक्त सर्किट में खेल रहे हैं, हर मुल्क के टॉप 10 प्लेयर्स, हर मुल्क के बैट्समैन बॉलर्स, गैजेट्स, इक्विपमेंट, तब समझ लगती है बात की। इसी तरीके से हर कंटेंट क्रिएटर को जो गूगल पे रैंक होना चाहता है उसको मैक्रो नीश पे फोकस नहीं करना, उसको माइक्रो नीश पे फोकस करना है। एक नीश उठाएं और उस पे आप बात करना शुरू करें। फिर जनाब बात है कि आपके हर कंटेंट में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। गूगल एक और चीज को इंकरेज करता है कि जब आपकी वेबसाइट कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, पेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो मैंने आगाज में बताया। यहां पे जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको समराइज जरूर कीजिए। बताइए कि आपने इस कंटेंट में क्या इसके जाविये से इस पूरे टॉपिक को कवर किया और इसका कंक्लूजन क्या है, टेक अवे क्या है, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद या वीडियो को देखने के बाद हासिल क्या हो रहा है। ये एक लेटेस्ट रिसर्च है जो हर डिजिटल मार्केटर अब बात कर रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपने कंटेंट का समरी जरूर दीजिए, हासिल क्या हो रहा है आपके व्यूअर को। फिर कॉल टू एक्शन इसको कहते हैं। फिर जनाब गूगल अप टू डेट इंफॉर्मेशन पे एम्फेसिस देता है, उसको ज्यादा प्रोमोट करता है। अगर आपका कंटेंट अप टू डेट है, फ्रेश है, तो आपके चांसेस हैं ज्यादा रैंक होने के। इसमें आपको अपने कंपैटिटर का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक कीवर्ड जो आप गूगल ट्रेंड से
या आंसर द पब्लिक से लेके आ गए हैं, उस कीवर्ड को पहले तो देखना है कि इसकी डिमांड है कि नहीं है। देखना है कि मेरा कंपेटिटर इस कीवर्ड पे अगर रैंक हुआ है तो उसने किस तरह का कंटेंट लिखा है। आप अपने कंपटीशन को तभी बीट कर सकते हैं जब आप अपने कंपेटिटर के कंटेंट से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। वो बेहतर कंटेंट हो सकता है इंफॉर्मेशन वाइज, फ्रेश इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। वो इंगेजिंग हो सकता है विजुअल अपीयरेंसेस, उसमें वीडियो एम्बेड की जा सकती है। गूगल का जो रैंकिंग पैरामीटर है, जब आप फ्रेश अपडेटेड कंटेंट की बात करते हैं, वो 200 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स और फैक्टर्स को मद्देनजर रखता है, जिनमें से ये चंद फैक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला कदम है, जब पहले साल का बच्चा जब आगे चलना चाहता है तो कम से कम उसको आप उंगली पकड़ के तो चलाते हैं ना, ऐसे ही ये बेसिक चीजें हैं। फ्रेश कंटेंट का होना, नीश पे स्पेसिफिकली फोकस करना और एक टॉपिक पे एम्फेसिस देना एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तब आप ब्रांच आउट कर देते हैं, व्हेन यू आर ऑल ओवर द प्लेस, रहता फैल गया, तो फिर गूगल कहता है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं, आपके कंटेंट को रैंक नहीं करना। सो अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट चीजों के बारे में बात करे। अपने कंपटीशन को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। फिर जनाब अगली बात वही, अपने कंपटीशन को बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स पे उस पे नजर रखना और उसके कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना, उन कीवर्ड से बेहतर कंटेंट लिखना। ये बड़ा एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपकी गूगल रैंकिंग में फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स। अच्छा, यूनिकनेस होनी चाहिए। गूगल क्या कहता है, अगर आप एक कंटेंट पे देखो, गूगल बहुत डाइवर्सिफाइड है, उसके अंदर करोड़ों खरबों कंटेंट जो है वो पॉपुलेट हो चुका है। हर किस्म का ब्लॉगर कंटेंट लिख रहा है। जब हर किस्म का ब्लॉगर कंटेंट लिख रहा है तो आपका स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्या होगा कि आप कुछ ऐसा लेके आए जो आपको बाकी कंटेंट क्रिएटर से मुमताज करे, डिफरेंशिएट करे। वो है आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे मैं सिर्फ 2 बातें आपके गोशगुजार करूंगा, ये गूगल में आपको नजर आ रही हैं, 4 पावर आवर्स या सतरंगी फॉर्मूला। अब ये दोनों मेरे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं और इन दोनों की ट्रैफिक माशाल्लाह, आप अगर व्यूअरशिप देखें इन दोनों ब्लॉग्स की, वो गूगल से अब आ रही है। तो आप अगर कुछ हट के गूगल को इंफॉर्मेशन देते हैं और आपका यूजर उस इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद होता है, उससे फायदा उठाता है, तो गूगल एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके कीवर्ड्स को ना सिर्फ रैंक करता है बल्कि आपकी वेबसाइट को भी प्रमोट करता है। गूगल के वेबसाइट के प्रमोशन के रैंकिंग पैरामीटर्स हैं। मान लो कि एक स्केल है जिसको 1 to 10 का दर्जा दिया जाता है। स्टार्ट किया 0 से, फिर जैसे जैसे आपका कंटेंट पॉपुलर होता जा रहा है तो वो मुख्तलिफ दर्जे कंप्लीट करता हुआ हायर नंबर की तरफ जाता है, 1 2 5 10 20 30। सो वो तब होता है, आपकी प्रमोशन तब होती है जब आप अच्छा कंटेंट डालेंगे, जब आप यूएसपी पे फोकस करेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और लोग आपके कंटेंट में इंगेज होंगे। जितना, आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, इंगेजिंग कंटेंट होगा, यानी टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, विजुअल्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सर यहां पे आप ये देखिएगा कि जितना टाइम आप अपने यूजर को इंकरेज कर रहे हैं कि वो आपके कंटेंट को देखे, पढ़े, समझे, उतना ही गूगल इंकरेज्ड होता है कि आपको रैंक हायर करे, बिकॉज जो एग्जिट रेट है, जो बाउंस रेट है, वो घट रहा है। गूगल का वन ऑफ द रैंकिंग एट्रीब्यूट इज कि आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट कितना है। अगर आपका बाउंस रेट हायर है, लोग आए, उन्होंने कंटेंट पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं जी मजा नहीं आया, चले गए, छोड़ गए, जितना हायर रेट होगा, जितनी जल्दी लोग साइट छोड़ देंगे, एग्जिट रेट क्विक होगा, गूगल आपको डी रैंक करेगा। इंकरेज ही नहीं होगा गूगल कि आपको इवन कंसिडर भी करे उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, बिकॉज लोग पढ़ ही नहीं रहे, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा आपकी वेबसाइट पे, आ गया तो फौरन भाग गया। तो इंगेजिंग टैक्टिक्स रखनी है कि लोग ज्यादा टाइम आपके कंटेंट को पढ़ें, जो लोग ज्यादा टाइम आपकी वीडियोस को देखें। हायर द इंगेजिंग रेट, जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो मालूमाती होगा, वो अप टू डेट होगा, वो वैल्यू एडिशन दे रहा होगा, वो अच्छे तरीके से संवारा हुआ होगा, तब
लोग इंगेज करेंगे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, गूगल जो है वो खुद ब खुद इनकरेज होगा कि आपको रैंक करे फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स। तो सवाल ये पैदा हुआ, अब मैं आखिरी हिस्से पे जा रहा हूं इस कन्वर्सेशन की। ये समराइज्ड वीडियो है जो हमने आज हाजा में 2.5 घंटे में आज पूरा लाइव सेशन किया, ऑन प्रेमिसेस और लाइव भी किया, लेकिन वो ग्लिचेस थे तो नहीं हो पाए। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने गूगल ट्रेंड से कीवर्ड्स के बारे में मालूमात ले ली, जब आप आंसर द पब्लिक पे गए और आपने वो सर्कल देखा और मुख्तलिफ क्यूरीज मिल गई, पेन पॉइंट भी पता लग रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो हर कीवर्ड की डिमांड कितनी है। यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सिंपली जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके लिखना है उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, क्रोम पे सीधा लेके जाएगी आपको, और राइट साइड पे, चूंकि मैं तो ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूं तो मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा रहा है, आपको लिखाएगा इंस्टॉल। ये जब इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया है व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो राइट साइड पे ये आपको उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स दिखा रहा है जो कि वॉल्यूम, सीपीसी और एचडी है। इतने सीपीसी कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस नहीं जे, सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। ये क्या है इसको भी हम समझते हैं, पर इस पैरामीटर में एक चीज आगे बढ़ने के लिए जरूरी है और वो ये है कि कंट्री का इंतखाब पाकिस्तान कर लें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट पाकिस्तान में रैंक हो। तो जब मैं इसकी कंट्री चेंज करके दोबारा रिफ्रेश करके सर्च करता हूं तो अब कंट्री भी चेंज हो जाएगी और मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम जो पाकिस्तान में उस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है, कितनी दफा सर्च किया जा रहा है, वो पता लग जाएगा। और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे अभी एक्सटेंशन है, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, ये मुझे बता रहा है कि मैंने कीवर्ड सर्च किया व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ये आपके सामने हम से होते हुए आए। फिर मैंने आपको कहा कि आप आंसर द पब्लिक से इसके मुख्तलिफ कीवर्ड वेरिएशंस ले सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तमाम सवाल हैं, तमाम प्रोपोजिशंस हैं, सवाल मतलब क्वेश्चंस और प्रोपोजिशन वो आपको रिकमेंडेशन देता है। तो आप जाएं क्रोम एक्सटेंशन उबर सजेस्ट के इंस्टॉल करके सिंपल सर्च करें, पाकिस्तान एज ए कंट्री रखें, ये आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स बताएगा, उनका वॉल्यूम बताएगा। वॉल्यूम क्या है, इतनी दफा सर्च किया गया, 1300 दफा व्हाट इज फ्रीलांसिंग इन उर्दू सर्च किया जाता है। फ्रीलांसिंग कोर्स, फ्रीलांसिंग, अब खाली फ्रीलांसिंग लिखूंगा तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे क्योंकि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहा हूं, एक कीवर्ड पे उसके साथ ऐड कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, लोग वैसे भी गूगल सवाल पूछने के लिए ही यूज करते हैं, तो मुझे इसकी वेरिएशंस मुख्तलिफ मिलेंगी। अब मैं अगर मेजर कीवर्ड पे जाऊं फ्रीलांसिंग, तब भी मुझे सवाल का ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, इससे मीनिंग से रिलेटेड बात होगी और भी बड़ी बातें होंगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखो एकदम वॉल्यूम बढ़ गया, वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसिंग 14,800, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, अगेन फ्रीलांसिंग लॉग इन, व्हाट फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स मिले। वॉल्यूम क्या है, कितनी दफा सर्च किया जा रहा है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, आपने उस कीवर्ड पे एम्फेसिस करना है जिस पे सीपीसी का नंबर नजर आ रहा हो, पैसे नजर आ रहे हो। क्यों? ये कीवर्ड मिसाल के तौर पे वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसिंग, ये कीवर्ड एडवर्टाइजर्स यूज कर रहे हैं गूगल एड्स में। गूगल एड्स आप डिजिटल मार्केटिंग में तफसीलन सीखेंगे, पर अगर लोग एक कीवर्ड पे एडवर्टाइज करें ताकि उनकी वेबसाइट टॉप पे नजर आ जाए, तो इसका मतलब कि इस कीवर्ड की डिमांड है। वॉल्यूम तो नजर आ रहा है 14,800, लोग सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन लोग इस पे पैसे भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि इस कीवर्ड को आपने मद्देनजर रखना है हर हाल में जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड को फोकस करें जिस पे वॉल्यूम मॉडरेट हो, मतलब 250 से ऊपर कोई भी वॉल्यूम होना अच्छा है, लेकिन सीपीसी नजर आना चाहिए, यानी एडवर्टाइजर उस पर एम्फेसिस कर रहा है, उस पर एडवर्टाइज कर रहा है। क्यों? इसलिए कि कल जब आप अपने ब्लॉग में मिसाल के तौर पे गूगल एडसेंस लगाएंगे और आप इस टॉपिक के बारे में लिखेंगे, इस टॉपिक से रेलिवेंट एड्स नजर आएंगे गूगल एडसेंस के, तो फिर जब कोई एड पे क्लिक करेगा तो इसका कुछ चंक आपको भी मिलेगा। सो इसीलिए ये डिटरमिन करना, ये सर्च करना, ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है और उस पर एडवर्टाइजर कॉस्ट पर क्लिक कितना पे कर रहा है गूगल को। आखिरी चीज है जी एसडी, सर्च डिफिकल्टी।
ये मैं आपको एक अगली जो है वो ऐप वेबसाइट बता रहा हूँ, नील पटेल ही की है। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, हर एक को समझ लग जाएगी। $12 इसकी प्राइसिंग है। ये आपको प्राइसिंग नज़र आ रही है, $12। मैं अभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, 6 वीक्स के बाद जब ये कोर्स कंप्लीट होगा आपके पास चॉइस ही नहीं होगी इसको खरीदने के अलावा। और भी बहुत टूल है मार्केट में, एचरेफ है, एससीएम रश है, लेकिन ये ईजी है। तो अगर मैं नील पटेल के उबर सजेस्ट की वेबसाइट पे जाता हूं, अगर आपने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया, इसको यूज करने के लिए आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, साइन अप तो करना ही पड़ेगा। तो साइन अप कर लिया, वो ही इधर यूज हो जाएगा। अभी यहां मैंने कीवर्ड सर्च किया हुआ है फ्रीलांसिंग, तो अब यहां पे अगेन वही पैरामीटर्स आ रहे हैं, वॉल्यूम, सीपीसी और फिर एसडी। इस एसडी में मुझे उन कीवर्ड्स पे फोकस करना है जो 40 से नीचे हैं, जो 40 से नीचे है। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ये 29 में है, इसका सर्च वॉल्यूम 1900 है और इसका जो सीपीसी है वो $23 खर्च किया जा रहा है। भाई साहब, ये कीवर्ड बड़ा अच्छा है। अगर आप फ्रीलांसिंग की नीश में ब्लॉग बनाते हैं तो यू माइट बी इंक्लाइंड टू राइट अबाउट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। 40 से नीचे जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आपने देख लेना है और उनको कॉपी करना है और एक एक्सेल फाइल में डाल देना है। जब आपने सारे कीवर्ड्स अपनी एक्सेल फाइल में डाल दिए तो ये जैसे सिर्फ 5-6 कीवर्ड्स ऐसे नजर आ रहे हैं, जस्ट फॉर योर टीचिंग सेक, ठीक है। इनमें से एक कीवर्ड को उठाइए और देखिए कि अगर आप लाहौर में रहते हैं, मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर, 590 वॉल्यूम है और 22 इसका एसईओ डिफिकल्टी है। आप एक वेबसाइट बनाए सर, आसानी से रैंक कर सकते हैं इसको। यहां पे ये डिटरमिन करना जरूरी है कि सर्च इंटेंट क्या है। मैंने इसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया। सर्च इंटेंट का मतलब यह है कि जो वेबसाइट की वैल्यू मापने का पैरामीटर है गूगल का 1 से लेकर 100 तक, उसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। है गूगल का नहीं, है वो मॉस का। मॉस क्या है छोड़िए, आपका कोई सरोकार नहीं। उस पैरामीटर को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज सर्च इंटेंट में वो बड़ा सिखाने के लिए काम आता है और उससे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं, ये तलाश कर सकते हैं कि क्या मैं इस कीवर्ड पर रैंक कर भी सकता हूं कि नहीं। तो मैंने लिखा फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर, 50 या 60 से नीचे अगर किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है, ये वो 1 से 100 का पैरामीटर है, तो इसका मतलब कि आप रैंक कर सकते हैं। अगर यहां पे सारे कीवर्ड 60 से ऊपर हैं तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप समझते हैं कि कीवर्ड ग्रीन एरिया में फॉल करता है। ग्रीन एरिया क्या है? ग्रीन एरिया ये है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, अभी दिखाता हूं, फिर भी आप रैंक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो सर्च इंटेंट है वो हाई डोमेन अथॉरिटी ने ऑलरेडी उस स्पेस को ऑक्युपाई किया है। अब ये बेसिक कीवर्ड है फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर, यहां पे डोमेन अथॉरिटी 33, 28, 8, मैंने आपको बताया 50 या 60 से नीचे। कोशिश करें इसके बारे में लिख लें अगर आप इस नीश पे काम करें। अब अगर मैं खाली लिखता हूं फ्रीलांसिंग, बल्कि ठहरिए, आपको मैं वापस लेके जाता हूं उबर सजेस्ट पे, और उबर सजेस्ट से ही कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढते हैं जहां पे शायद हमारी एग्जांपल ज्यादा इजी हो जाए। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी, कॉपी किया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान को मैं गूगल पे पेस्ट करना, सॉरी दोबारा लिख देता हूं यहां पे, वेबसाइट्स इन पाकिस्तान सर्च किया जी मैंने। अब यहां पे मुझे मुख्तलिफ वेबसाइट्स की ऑप्शंस दिखा रहा है। मुझे देखना है पहले तो किस तरह का कंटेंट नजर आ रहा है। अगर तो मैं ऐसा कीवर्ड सर्च कर लूं जिसके सर्च इंटेंट में सिर्फ वीडियोज ही वीडियोज नजर आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा ब्लॉग लिख के। मिसाल के तौर पे उस मिसाल पे मैं चलें अभी आ जाता हूं। मैं लिखता हूं जी आईफोन अनबॉक्स। अब आईफोन अनबॉक्स मैंने सर्च किया, यहां पे मुझे सारा कंटेंट वीडियो नजर आ रहा है। मैं ब्लॉग लिख के क्या करूंगा? इवन दो एन मुमकिन है आईफोन अनबॉक्स का जो सर्च रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू नील पटेल उबर सजेस्ट, वो ग्रीन एरिया में आ रहा हूं। मैं सर्च कर रहा हूं आईफोन अनबॉक्स और इसके वेरिएशंस भी आपको दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या हैं जिनके बारे में आप फोकस कर सकते हैं। तो एन मुमकिन है कि इस कीवर्ड पे मैं रैंक कर भी पाऊं, इसकी एससी डिफिकल्टी कम हो, वॉल्यूम अच्छा हो, तो फायदा क्या है? नियर बाय यू फोन फ्रेंचाइज 1000, चलें ये तो और चूंकि पाकिस्तानी मुझे सर्च बॉक्स, अनबॉक्स आईफोन एक्स 13। अब मैं अनबॉक्स आईफोन एक्स सर्च करता हूं, 40 वॉल्यूम है। मैंने आपको बताया 250 से नीचे आपने किसी भी कीवर्ड को नहीं पकड़ना। अब ये आईफोन 6 अनबॉक्सिंग पुराना है, इसके साथ और भी मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कीवर्ड तलाश करना भी एक आर्ट है।
एक एक कीवर्ड को आगे आप सर्च करते रहें तो आप बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो या मिसाल के तौर पे मैं आईफोन अनबॉक्सिंग लिखता हूँ, तो आईफोन अनबॉक्सिंग में ये आप देखिएगा कि और कीवर्ड्स रेलिवेंट दिखा देगा। मेरा पॉइंट आपको सिखाने का ये है कि सर्च इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको कीवर्ड ग्रीन एरिया में नज़र भी आ रहा है, लेकिन जब आप गूगल करते हैं और उस गूगल में आपको कंटेंट सिर्फ वीडियोस नज़र आ रहा है, आपको ब्लॉग लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो एग्जाम्पल मैं पहले डिस्कस कर रहा था, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, मैं देख रहा हूं इस कंटेंट में डोमेन अथॉरिटी क्या है मेरे कंपेटिटर्स की, 35, 30, 19। देयर इज अ गुड चांस आई कैन रैंक। इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसका सर्च इंटेंट मुख्तलिफ आएगा और एन मुमकिन है कि वो कीवर्ड ऐसा हो कि वो आपको ऊबर सजेस्ट ये बता रहा हो कि ये ग्रीन एरिया में फॉल कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं फ्रीलांसिंग स्किल्स की बात करता हूं। चलें, फ्रीलांसिंग स्किल्स मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैं कीवर्ड आइडियाज देख रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल्स इन पाकिस्तान, चूंकि कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है, तो ये तो 90 को तो मैं खैर छेड़ूंगा ही नहीं। और भी कीवर्ड्स हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। फ्रीलांसिंग जॉब से रिलेटेड बात हो सकती है, अगेन ये वेरिएशन में कंट्री या शहर तो लेके आएगा ही आएगा। तो आपने सर्च ऐसे करनी है, उन कीवर्ड्स पे सर्च करनी है जहां पे आप देख सकेंगे कि जनाब मैं रैंक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब ये देखें, ये कीवर्ड बहुत एक्सपेंसिव है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जॉब्स, याद रहे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। फ्रीलांसिंग फाइवर, फ्रीलांसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान 1300, 9,900, 5,400, 1,900, 1,300, 1,300, हजार, ये सब मेरे 50 या 40 के पैरामीटर से नीचे हैं। पर जब मैं मोर आइडियाज क्लिक करूंगा तो मुझे और आइडियाज भी मिल जाएंगे। अब यार जी फ्रीलांस जॉब राइटिंग, ये कीवर्ड मुझे मिल गया जी, 1000 इसका सर्च वॉल्यूम है, फ्रीलांस जॉब राइटिंग। मैं जाता हूं जी गूगल पे और देखता हूं कि इस कीवर्ड की सर्च इंटेंट क्या है, लोग कैसा कंटेंट देख रहे हैं, टॉप 10 सर्च रिजल्ट में गूगल क्या दिखा रहा है। अब यहां पे मुझे नजर आ रहा है, सबसे पहले जॉब्स की वेबसाइट नजर आ रही है, ये जॉब्स नजर आ रही हैं। पहली बात तो मुझे पता लगी कि ब्लॉग नहीं आ रहा। दूसरी मुझे अपवर्क नजर आ रही है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जाहिर है बड़ी साइट है, डीए इसका लोड होने दें, ये तो 80 से ऊपर होगा। मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता एक नई साइट रैंक कर लूं। सर्च इंटेंट में लिंक्डइन आ रहा है, फ्रीलांसर आ रहा है, स्मार्ट ब्लॉगर आ रहा है, बेस्ट राइटिंग आ रहा है जिसका डोमेन अथॉरिटी 36 है। दिस टेल्स मी कि हाँ, डिस्पाइट ऑफ दिस कंपटीशन मेरी दाल गल सकती है अगर मैं इस कंटेंट पे लिखूं। तो यहां पे ये बातें समझना जरूरी है कि कीवर्ड तो तलाश कर लिया, टूल मैंने आपको बताया नील पटेल का ऊबर सजेस्ट, आप कीवर्ड लिखेंगे, $12 का ये टोटल टूल है यार, ले लें पर मंथ। कितना है, 2,000 रुपए में आपको अनलिमिटेड सर्चेस एवरी सिंगल डे, फ्री में आपको सिर्फ 2 सर्चेस मिलती हैं। लेकिन इस टूल के साथ जो कीवर्ड्स हैं उनकी आप वॉल्यूम भी तलाश करेंगे, लेकिन कीवर्ड को गूगल पे पॉपुलेट करके कंटेंट का सर्च इंटेंट देखना जरूरी है कि किस तरह की साइट्स गूगल दिखा रहा है आपको। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं रैंक कर सकता हूं कि नहीं रैंक कर सकता। बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप अपनी नीश से रिलेटेड ट्राई करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये इवन दो ये वॉल्यूम इसका कम है, इवन दो ग्रीन एरिया में फॉल करता है, पर आसान काम नहीं है मेरा रैंक करना। फ्रीलांसिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम एक कीवर्ड है, जस्ट फॉर अ डिस्कशन सेक। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, फ्रीलांसिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, पहले जॉब्स नजर आई, मेरे पास जॉब है ही नहीं। अपवर्क है, ट्रूलांसर है, फ्रीलांसर है, रोजी है, लिंक्डइन है, remote.co है, फाइवर है, उसके बाद वियर इंडी। अब आप गौर करें, जब मिनिमम भी डोमेन अथॉरिटी है वो 41 है, ये कीवर्ड भी किसी वेरिएंट की रिजल्ट होगी। ये जो कीवर्ड हमने लिखा हुआ है ना, फ्रीलांसिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, एन मुमकिन है किसी ने फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम का कॉम्बिनेशन बना के कीवर्ड निकाल दिया होगा। वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आराम से निकल जाता है। मिसाल के तौर पे आप वेरिएशन सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम लिखें, उसमें जॉब्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम। अब मैंने ये सर्च किया, मैं पाकिस्तान में ही हूं। इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स, वेरिएशंस, इस कीवर्ड की सजेशंस मुझे ये सॉफ्टवेयर देता है। तो आंसर द पब्लिक आपको बता तो रहा था दुनिया क्या सर्च कर रही है, पेन पॉइंट क्या था, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ऊबर सजेस्ट आपको बताता है कि वॉल्यूम क्या है और आपको और वेरिएंट्स बताता है। ये देखिए जी, मेन वेरिएंट्स इसके और बहुत सारे निकल आए हैं। ये देखो जॉब्स आ गया बीच में, फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, समझे आप। तो मेन कीवर्ड से आप निकलेंगे और सर्च करना ऐसे सीखेंगे। सर्च
कीवर्ड की। अगर आप गूगल पे रैंक होना चाहते हैं तो ये पहली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, और इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन कीवर्ड से स्टार्ट करें। मेन कीवर्ड आपको खुद ही सजेशंस देता रहेगा और आप फिर आगे मुख्तलिफ रेलिवेंट कीवर्ड्स ढूंढते रहेंगे। अब मैं सर्च कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, फ्रीलांसिंग मेन कीवर्ड है। जब मैंने फ्रीलांसिंग को सर्च किया तो वो मुझे मुख्तलिफ वेरिएशंस दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी कीवर्ड पे रैंक कर जाऊं तो मैं पहले तो ढूंढूंगा भाई कि जो ग्रीन एरिया में फॉल करता है उस पर क्लिक करूं, और फिर उससे रिलेटेड मैं सब रेलिवेंट कीवर्ड्स ढूंढूं। अब अगर मैं फ्रीलांसिंग को क्लिक करता हूं, खाली मेन कीवर्ड है, हाँ, इससे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज में देखें आप, पाकिस्तान में वो कहता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग लॉगिन, फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू 37। कोई भी चीज़ 40 से नीचे हो वो रैंकेबल है, लेकिन सर्च इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू को कॉपी किया, यहाँ पे जाके गूगल पे पेस्ट किया, और मुझे पता लग गया कि जनाब दुनिया किस तरह का कंटेंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ढूंढ रही है। जब मैंने फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू सर्च किया तो मुझे पता लगा कि जनाब यहाँ पे वेबसाइट्स के डीए छोटे भी हैं, 63 पे भी है, 61 पे भी है, ये तो बड़े हैं, 17 में भी है। जब मुझे 17 का पता लग गया था ना साहब, तो मैंने इस पर कंटेंट लिखा और मेरा ब्लॉग beangguru.com विद इन 2 वीक्स रैंक हो गया। सर्च करने का तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन जब यूजर इंटेंट देखें, अगर बड़ी साइट्स सारी की सारी 60 से ऊपर डोमेन अथॉरिटी नजर आ रही है, कोई भी कीवर्ड आप ढूंढ सकते हैं ना। आप तो जरूरी नहीं है फ्रीलांसिंग सर्च करो, फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, एंड यू कम अक्रॉस कीवर्ड्स जो कि यहां पे ग्रीन एरिया में नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली ग्रीन एरिया में नजर आ रहे हैं। जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान 1900 सर्च है, पर जब आप गूगल में जाएंगे ना तो आपको सारी डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट 70-80 में नजर आएंगी, मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ रिजल्ट्स नजर आते हैं। उस कीवर्ड पर जान नहीं मारनी। बेशक सॉफ्टवेयर बता रहा हो ग्रीन एरिया में आता है, बेशक सॉफ्टवेयर बता रहा है एसईओ डिफिकल्टी कम है। आज का कोर्स को, पहले लेक्चर को रिकैप कर लूं। सबसे पहले पेन पॉइंट समझें, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। उसके बाद जनाब सर्च करें उस कीवर्ड को, गूगल ट्रेंड, आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक आपको वेरिएशंस दे रहा है। फिर जाएं उस कीवर्ड को लेके जाएंगे, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें गूगल पे, उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, वो गूगल क्रोम में आपके इंस्टॉल हो जाएगी। लॉगिन करें, पहले साइन अप करना पड़ेगा, फिर उबर सजेस्ट में लॉगिन करें, फिर इसके ये ऐप ऑन करें, उबर सजेस्ट नील पटेल। मैं दरख्वास्त करूंगा $12 की लेने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्टार्टिंग टूल है। फिर कीवर्ड को मेन कीवर्ड से स्टार्ट करें, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, उस पर क्लिक कर करके वेरिएशंस देखें। जब आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो देखें वो कीवर्ड जो ग्रीन एरिया में फॉल कर रहा है, जैसे अभी स्क्रीन में ही नजर आ रहा है फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। कॉपी करें, गूगल पे लेके जाएं और बाकी वेबसाइट्स की पहले सर्च इंटेंट देखें, डोमेन अथॉरिटी देखें, देखिए गूगल क्या दिखा रहा है। जैसे अगर मैंने आईफोन अनबॉक्सिंग की बात की, अगर मिसाल के तौर पे वो 2000 दफा भी सर्च किया जाता है, आप जो मर्जी कर लें उसने रैंक नहीं होना, तो आप क्यों अपनी एनर्जी जाया करें। या फिर अगर आपके कीवर्ड पे जो टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स हैं वो हायर डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स विराजमान हैं उस स्पेस में, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सो इस तरह आप कीवर्ड रिसर्च करके पहले तो कीवर्ड्स फाइंड कर लीजिए जो कि ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली चीज, जब आप अपना कंटेंट रैंक कराना चाहते हैं ऑन पेज एसईओ में, फर्स्ट थिंग इज कीवर्ड एनालिसिस एंड कीवर्ड रिसर्च। सो इस तरीके से जनाब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छा कंटेंट लिखेंगे, आप एक नीश पे फोकस करेंगे, आप अप टू डेट फ्रेश कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद जनाब आपका कंटेंट जो है वो कॉल टू एक्शन दे रहा होगा, समरी आपका जो है वो कंपटीशन पे देख के आप उनके कीवर्ड्स यूज कर रहे होंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आएंगे, जैसे मैं सतरंगी फार्मूला या 4 पावर आवर्स लेके आया। मेरा कंटेंट अगर गेजिंग होगा तो, अगर नहीं होगा तो आप नहीं देखेंगे। These are the elements that help you in search engine optimization। बहुत तेजी से बोलूं, पहले लेक्चर में 40 मिनट निकल गए, कोशिश तो थी 30 मिनट से नीचे, लेकिन दिमाग की बत्ती मेंटस खाए बगैर तो चली गई होगी। कमेंट में जरा बताना, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।